तो दोस्तों आज मैं आपको ना सिंसेक्स का चार्ट बताने वाला हूँ कि सिंसेक्स कैसे क्या वर्क करेगा। ठीक है, मंडे के लिए तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कल मेरा बना था निफ्टी के अंदर 42 लाख रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, 42 लाख का प्रॉफिट। और अगर आपने मेरी लाइव वाली वीडियो नहीं दे रखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां जाके जरूर चेकआउट कर लेना मैंने कैसे क्या बनाया था प्रॉफिट। ठीक है, कैसे क्या प्रॉफिट बनाया था तो आपको थोड़ा समझाता हूँ प्रॉफिट के बारे में। और वेरीफाइड पेनल भी डाल रखा है, मैंने वेरीफाइड पेनल भी डाल रखा है, वो भी बताता हूँ कहाँ पर कैसा हमारा प्रॉफिट बनाता हूँ। और मंडे के लिए प्रिडिक्शन भी कर दूंगा निफ्टी के। ठीक है, जो मेरा प्रॉफिट बनाता वो कहाँ बनाता, जब ये मार्केट पूरा ऊपर चला गया था ना, यहाँ से लेके ठीक है यहाँ पर एग्जिट हुआ था। तो इधर मेरा कितना हुआ था, मेरा इधर 37 लाख रुपए का इधर प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, प्रॉफिट हो गया था, मेरा एग्जिट हो गया था। फिर मैं थोड़ी सी ट्रेड में नीचे के लिए ली थी तो मेरा यहाँ पर 2 लाख रुपए का लॉस हुआ था। फिर मैंने ऊपर के लिए ट्रेड ली थी जो ये गई है ना मार्केट। फिर मेरा यहाँ पर जो 5 लाख का प्रॉफिट है, 5 लाख का वो प्रॉफिट हुआ था। तो 37 + 5 लाख, 37 + 5 लाख तो कितने बन गए 42 लाख। तो इतना मेरा प्रॉफिट हुआ था। अगर आपने वीडियो नहीं दे रखी है तो आप जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पर कल के लिए समझ लेते कैसा क्या, कल मतलब कि मंडे के लिए। ठीक है, कल मतलब कि मंडे के लिए समझ लेते कैसा क्या पर करेगा मार्केट। तो यहाँ पर पहले हम डे का चार्ट डे का नहीं, पहले हम मंथ का चार्ट देख लेते कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, मंथ के चार्ट पे आपको दिखाई देगा कि मार्केट बुलिश है। देखो यहाँ पर जो अभी अक्टूबर का मंथ है, आज होगी 10 तारीख। ठीक है, 10 तारीख से मार्केट लगातार ऊपर के लिए जा रहा है 10 दिन। ठीक है, 10 दिन लगातार मार्केट ऊपर के लिए जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिख के आ गया हमको, क्या दिख रहा है यहाँ पर कि ट्रेंड अप है। ठीक है, ट्रेंड अप है। अब वीक का चार्ट देखेंगे, इंटरडे करेंगे तो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, पर हमको इसमें मालूम मिल जाए कैसे क्या चल रहा है। ठीक है, अब वीक के चार्ट पे हमको दिखाई दे रहा है कि वीक के चार्ट पे भी यहाँ पर जो अभी का वीक है जो भी निकल गया, ठीक है, वो वाला वीक और उससे पिछला वीक ये रहा, तो ऊपर जा रखी है कैंडल। 2 वीक लगातार ऊपर जा रखी है, ग्रीन कैंडल बन रखी है। तो ट्रेंड क्या है, अप साइड का है। तो इसमें आपको देख के चलिए है कि ट्रेंड किस साइड का, अप साइड का ट्रेंड है। ट्रेंड है किस साइड का, अप साइड का ट्रेंड है। तो जब भी हमारा बड़ा पैसा लगेगा किस साइड लगेगा, ऊपर के लिए पैसा लगेगा। अगर ट्रेंड के अगेंस्ट आप ट्रेड लेते हो तो आपका लॉस होगा। ठीक है, तो बड़ा पैसा जब ही बनेगा जब आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लोगे। ठीक है, ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड लेनी है तभी बड़ा पैसा बनेगा, वरना कुछ पैसा नहीं बनता। वो सिर्फ कहने कहने का पैसा होता है, कुछ पैसा नहीं बनता। अब डे का चार्ट देखेंगे हम, डे के चार्ट पे भी आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा अब कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 6 7 7 दिन में से एक दिन ही हमारी रेड करना बन रखी है, बाकी ऊपर के लिए ही जा रखी है। तो यहाँ पर देख सकते हो ट्रेंड किस साइड का, अप साइड का है। ठीक है, अब क्लियर कट आपको दिख ही गया है कि पहले हमको ट्रेंड ढूंढना है, ट्रेंड है किस साइड का, ट्रेंड है अप साइड का। अब जब भी नीचे के लिए हमको ट्रेड मिलेगी ट्रेड नहीं लेंगे, जब भी ऊपर के लिए ट्रेड मिलेगी तो हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, ट्रेड लेंगे। तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना। ठीक है, तो आपको मेरी बात क्यों माननी है, आपको मेरी बात क्यों माननी है, क्योंकि मैं प्रॉफिट बनाता हूँ निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। कोई सा भी हो चाहे क्रिप्टो है, मैं प्रॉफिट बना लेता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरी पिछली वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना कि मेरा कैसा क्या प्रॉफिट बनता है। ठीक है, तो आपको मेरी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, कि हमको ट्रेंड के साइड ही ट्रेड लेनी है तभी प्रॉफिट बनेगा। जब ये मार्केट नीचे गिराता ना, ये नहीं ये वाला, ठीक है, तब अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता। इसमें प्रॉफिट नहीं बन पाया, इसमें प्रॉफिट नहीं बना था। फिर जो से कैंडल बनी है ना, जो इनमें प्रॉफिट नहीं बनाया वो इसने दे दिया। ठीक है, इस वाली कैंडल के अंदर मेरे को मिल गया अच्छा खासा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर मिल गया, इनके अंदर नहीं मिल पाया पर इसके अंदर मिल गया। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं 15 मिनट का चार्ट। अब 15 मिनट का चार्ट पे सारा सारा डिटेल में जान लेंगे कैसा क्या चल रहा है। ठीक है, देखो जब भी ट्रेंड के साइड, जैसे मार्केट ट्रेंड है ऊपर साइड के लिए, ऊपर साइड के लिए यहाँ पर क्लोजिंग होगी। अब कहीं पर भी यहाँ पर तो आपको दिखेगा अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है। अब मार्केट ना कहीं पर भी नीचे ओपन हो गया, यहाँ पर 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 ओपन हो गया, और पहली 5 मिनट के अंदर ग्रीन बन गई, पहली 5 मिनट के अंदर ग्रीन बन गई, और दूसरी 5 मिनट के अंदर उसके ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ओपन हो गया चाहे यहाँ पर ओपन हो गया, पहली 5 मिनट के अंदर ग्रीन बन गया, फिर दूसरी बन गई है उसके ऊपर जा रही है। ठीक है, तो चांसेस होते हैं, 90% चांसेस होते हैं क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। जैसे कि अब आपको समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ से बायर्स आ रखे हैं, यहाँ से ही बायर्स आ रखे हैं, यहाँ से ही बायर्स आ रखे हैं, यहाँ से ही बायर्स आ रखे हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से बायर्स नहीं आ रखे हैं, यहाँ से बायर्स आ रखे हैं, यहाँ से बायर्स आ रखे हैं। तो यहाँ से कहीं पर भी ओपन हो जाए, यहाँ पर कहीं पर भी ओपन हो जाए, ग्रीन कैंडल बनी, 5 मिनट कैंडल ग्रीन बनी, उसके ऊपर गया दूसरी कैंडल 5 मिनट के अंदर, तो हम ट्रेड लेते हैं। और ऊपर के लिए ट्रेड ली हमने। ठीक है, ऊपर के लिए ट्रेड ली, ऊपर के लिए ट्रेड ली,
तो टारगेट क्या होता है, टारगेट यहाँ पर आया, ठीक है, 5 मिनट के अंदर यहाँ बनी, फिर उसके ऊपर थोड़ी सी ऊपर गई, ट्रेड ली। टारगेट क्या रहता है, टारगेट रहता है हमारा हमेशा ये वाला, ठीक है। और स्टॉप लॉस रहता है जो 5 मिनट की पहले कैंडल बन रखी है उसका जो हाफ है ना, ये हाफ हो गया, हाफ के नीचे का ये वाला 1/3 होता है ना जो सही है, ये वाला स्टॉप लॉस होता है। अगर यहाँ पर क्लोजिंग होती है तो क्लोजिंग का रखते हैं, ठीक है, क्लोजिंग का रखते हैं ना, तो हाफ तक तो आ ही जाती है पर क्लोजिंग का रखते हैं हम, ठीक है। क्लोजिंग अगर क्लोजिंग होगी तो हम यहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ मालूम चल गया है कि अगर यहाँ पर भी ओपन हो, 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 यहाँ पर ओपन हो, यहाँ पर ओपन हो, कहीं पर भी ओपन हो, मार्केट फिर कहाँ जाएगी, जाएगी ऊपर। अगर पहले गेन बनती है फिर उसके हाई के ऊपर जाती है तो मार्केट फिर ऊपर जाती है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि गलती से रात रात के अंदर ही ना मार्केट गलती से नीचे ओपन हो गया, ठीक है। बेसिकली ट्रेंड तो किस साइड का, ट्रेंड है अप साइड का, पर गलती से मार्केट नीचे ओपन हो गया तो फिर मार्केट ऊपर जाती है अपनी जगह पर जहाँ पर क्लोजिंग हुई थी वहाँ पर जाती है। तो आपको इस चीज़ से मालूम चलेगा कि हमको कैसे क्या यहाँ पर ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गैप डाउन को बताया, ठीक है, गैप डाउन का मैंने यहाँ बता दिया, यहाँ पर पेन को चेंज, गैप डाउन का मैंने आपको बता दिया, कहीं पर भी ओपन हो जाए जाएगी ऊपर तो जाएगी, ठीक है। अगर पहले कैंडल ग्रीन बन जाती है फिर उसके आगे ऊपर जाती है तो ऊपर जा सकती है, ज़्यादा चांसेस है। और अब देखो अब कहाँ पर, इसमें देखो 15 मिनट कैंडल बन चुके हैं, ठीक है। मैं आपको 5 मिनट की बता रहा हूँ, ठीक है, 5 मिनट कैंडल पे ऐसे ऐसे होना चाहिए सिचुएशन, तब यहाँ पर होती है। जैसे कि आप देख रहे हो पीछे कैंडल है, ठीक है, पिछली आपने कैंडल देखी, कैंडल लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन रही है तो हम अगेंस्ट के लिए ट्रेड लेंगे नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, पहली 1 मिनट कैंडल के ऊपर जाती है, गैप अप, कहीं पर भी गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप, फिर हम ना 3-4 मतलब कि 5 मिनट तक हम ट्रेड बना सकते हैं ऊपर के लिए। स्कैल्पिंग बता रहा हूँ, ठीक है, स्कैल्पिंग के लिए बनेगी ऊपर के लिए। बाकी मार्केट तो ऊपर जानी चाहिए, फिर मालूम क्या करेगी कि ऊपर जाएगी, नीचे आ सकती है, फिर ऊपर जाएगी, ऐसी सिचुएशन बना सकती है। तो शुरुआत में सुबह सुबह के लिए बोलो, पूरे दिन तो क्या करेगी वो तो किसी को मालूम था। ऐसे कि ये देखो यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, समझ रहे हो। इसकी थोड़ी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं किसकी प्रिडिक्शन, जो उनसे ये शुरुआतें बनी है, जो ये नहीं है, ये हम इसकी प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि सुबह सुबह हम कैसे ट्रेड बनाएंगे। अगर यहाँ पर ओपन होती है, इसके कहीं पर भी ओपन होती है, ठीक है, 1 मिनट कैंडल पे बन गई ग्रीन कैंडल, पहले कैंडल ग्रीन बननी जरूरी है, ठीक है, ग्रीन कैंडल के ऊपर जाती है तो हम 5 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। 5 कैंडल तक, एक कैंडल बनी, 1 मिनट कैंडल, फिर उसके ऊपर दूसरी गई तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे अपसाइड के लिए। फिर क्या होगा, फिर हम 5 मिनट तक वेट कर सकते हैं कि भाई ऊपर जा सकती है, जा सकती है, जा सकती है, फिर हमको एग्जिट होना पड़ेगा, क्योंकि फिर मार्केट मुड़ भी सकती है, फिर ऊपर जा सकती है, फिर डिपेंड करता है उसके ऊपर कि मार्केट कैसा क्या करेगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना है। और दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी, अगर यहाँ पर ही ओपन हुई थोड़ी लॉन्ग के लिए आप बैठ रहे हो, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है और स्टेबल है, तो मार्केट की चांसेस है कि भाई ऊपर जा सकती है। तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना, पर शुरुआत में ही मूवमेंट दे देगी, क्योंकि सब जगह यहाँ पर शुरुआत में ही मूवमेंट मिल रही है, यहाँ पर मूवमेंट मिल रही है ऊपर के लिए, यहाँ पर मूवमेंट मिल रही है ऊपर के लिए। तो यहाँ पर जल्दी से जल्दी अगर यहाँ पर ओपन होता है तो जल्द से जल्द मूवमेंट मिल जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। 5 मिनट चार्ट, जैसे कि यहाँ पर देखो, जिन लोगों ने यहाँ पर नहीं पकड़ पाया ना तो उनका प्रॉफिट थोड़ी कुछ बना है। मैं तो यहाँ से लेके यहाँ के आसपास में एग्जिट हुआ तो मैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट बन के आके फिर देखो यहाँ पर क्या करता रहा, टाइम पास करता रहा ना। तो यहाँ पर ट्रेंड अब में क्या करना है हमको कि जल्द से जल्द हमको पकड़ना पड़ेगा इधर, ठीक है, कैंडल पकड़नी पड़ेगी जल्द से जल्द, वरना प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। और जो मेरा लॉस हुआ था 2-3 लाख रुपए का, ठीक है, मार्केट के अंदर, जब मेरा 37 लाख रुपये प्रॉफिट मिल गया था तो वो मेरा ट्रेंड के अगेंस्ट, मैंने ट्रेड लिया ट्रेंड के अगेंस्ट नीचे के लिए, तब मेरा लॉस हुआ था। अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो तो आपको ट्रेंड के साइड ही हमको ट्रेड लेनी चाहिए, पर हमको दोनों साइड के लिए ट्रेड मिलती है, चाहे ट्रेंड हो डाउन साइड के लिए ट्रेड मिल जाती है हमको अप साइड के लिए, चाहे अप साइड का ट्रेंड हो तो हमको मिल जाती है डाउन साइड के ट्रेड। तो हमको ट्रेंड के साथ ही हमको ट्रेड लेनी चाहिए, तभी हमारा प्रॉफिट बनता है अच्छा खासा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है और मनी मैनेजमेंट आपको ठीक करके रखना है, ठीक है। एक चीज़ का आप ध्यान रखो, कल मेरा 42 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ, 50% मेरा विन रेट था, ठीक है, 50% मेरा विन रेट था। तो आप इस चीज़ का सोचो कि आपकी एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, आपका रिस्क रिवॉर्ड मैटर करता है कि आप कितना रिस्क लेके जा रहे हो, कितना प्रॉफिट लेके जा रहे हो। जब मेरा यहाँ पर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मेरा टोटल लॉस कितना गया, 2 लाख का। जब मेरा यहाँ पर एक बार यहाँ पर टारगेट हिट हुआ था, ठीक है, टारगेट हिट हुआ था तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ था, 5 लाख का, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया था तो कितना प्रॉफिट हुआ, 37 लाख रुपये का। तो इस चीज़ का सोचो कि भाई रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, और मनी मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा तभी प्रॉफिट बनेगा, वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। मनी मैनेजमेंट नहीं है तो आप चाहे कितना भी सीख लो,
नहीं सीख पाओगे, लॉस होगा, तो लॉस होगा, चाहे कुछ भी होता है, ठीक है? तो मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसी से पैसा बनेगा। और अभी ट्रेंड अपसाइड का है, तो मैं तो अपसाइड के लिए ही ट्रेड लूँगा, नीचे के लिए ट्रेड बनती नहीं मेरी, ना तो लॉस हो जाता है, ठीक है? लॉस हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन चेन, यहाँ पर देख सकते हो आप कैसा क्या चल रहा है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।